अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन में स्टाइनोटाइपिस्ट, स्टोर कीपर एंड यूडीसी का। तो जो पहली वीडियो है उसमें हम लोगों ने दोस्तों पेपर में जो इंग्लिश का पोर्शन था, जीके का, इस्लामिक स्टडी का और इसके अलावा जो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज थे वो हमने 12 मिनट की वीडियो में सॉल्व किए हैं, यानी 20 जो एमसीक्यूज थे। तो दोस्तों ये 50 यानी टोटल एमसीक्यूज हैं। इनका जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है। 45 मिनट्स थे टाइम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर वन पेपर प्रिपरेशन के लिए। आज हम लोग इंशाल्लाह बेसिक मैथ का, जिसमें से मोस्ट बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और मोस्टली यानी 100% मोस्टली ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों 31 से स्टार्ट करते हैं। 30 तक जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो जो 20 मतलब रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला एमसीक्यूज है सीरीज कंप्लीट करना। तो सीरीज कंप्लीट करने पे मैंने कुछ अपना बेसिक मैथ का कोर्स भी बनाया है, उसमें मैं सीरीज की वीडियो भी बनाई है थोड़ी सी, और मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी बना रहा हूँ। तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। ये देखें 2 है, फिर 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, फिर 3 है, फिर 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, फिर 4 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, फिर 5 है, फिर 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, फिर 6 है और फिर 6 का स्क्वायर 36 कर दिया। तो ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यू था। दोस्तों जो 32 है वो है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ओके, कि जो उसकी एसपी है, ओके, उसका अगर 25% जो है वो है जी कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। तो इसका दोस्तों जो प्रॉफिट है वो है जी 300। अब कैसे 300 आया इसको हम देख लेते हैं। आज मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों अब हमारे पास जो है करंट प्राइस है वो जो सेल प्राइस है वो है 100 रुपीज़, ओके। अब जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो खुद बता रहा है 25%, यानी 100 में से 25%। अब प्रॉफिट विल बी कितना होगा 75%। तो अब हम क्या करेंगे कि 75 बाई 75 मल्टीप्लाई 100 को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300। यानी कि असल में बेसिकली ये जो थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये था 75, ओके, डिवाइडेड बाय 25। तो चूंकि हमें जो 25 में से 25 मतलब रिमेनिंग में से प्रॉफिट तो वही होता है ना, जो कि आपको जितने में हमने जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमने रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस है वो उस पर डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इन परसेंटेज में आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर था 300, क्योंकि हमने फ़र्ज़ करना है कि हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। और दोस्तों जो 33 है कि आर टॉय सोल्ड फॉर RS 220, ओके, 220 का उसने एक टॉय सोल्ड किया। व्हाट वाज द कॉस्ट। अब हमने कॉस्ट बतानी है। इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट 10%। अब हमें उसने प्रॉफिट दे दिया है, सोल्ड प्राइस दे दिया है। अब हमने कॉस्ट बतानी है प्रॉफिट को देखते हुए। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये भी इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि दोस्तों हमारे पास जो सेल प्राइस है यानी सोल्ड प्राइस है वो है हमारे पास 220 रुपये, ओके। अब हमारे पास प्रॉफिट है 10%। अब हमने प्रॉफिट का हमें फार्मूले का पता है कि प्रॉफिट जो हमेशा होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और फिर आप जो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आता है। यानी प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करनी है आपने कॉस्ट प्राइस, और फिर आपने डिवाइड इसको कर देना है कॉस्ट प्राइस से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो हमारे पास जो आ जाता है प्रॉफिट इन परसेंटेज। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसी फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ पुट की। हमें पता है हमारी कॉस्ट प्राइस है 220 रुपये। हमने जो सॉल्व प्राइस है सेल प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या किया कि ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो 10 से इधर आके डिवाइड हो गया, ओके। अब हमारे पास पीछे बच गया कॉस्ट 220 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, ओके।
अब हमने क्या किया कि ये वाली जो कॉस्ट प्राइस है इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 के साथ, ये एक ज़ीरो उसने काट दिया है 10 के साथ, तो ऊपर कॉस्ट प्राइस सिंपल बच जाएगी, नीचे 10 आ जाएगा और इधर रिमेनिंग बच जाएगा 220 माइनस कॉस्ट प्राइस। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके 1 के साथ यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 220 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब कॉस्ट प्राइस प्लस 10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या किया कि ये जो 10 था हमने इसको इधर डिवाइड हो रहा था इस साइड पे लेके जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि ये भी आपने स्टेप अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कॉस्ट प्राइस, अब जब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा कॉस्ट प्राइस से तो ये 10 CP बन जाएगा, जो कि इधर माइनस हो रहा है तो इस साइड पे यानी इक्वल साइन के आगे ये प्लस में आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 10 CP इज इक्वल टू 2200। 2200 कैसे बना, जो 10 है ये दोनों के साथ इधर आगे मल्टीप्लाई होगा ना, 220 के साथ भी और CP के साथ। जब 220 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2200 बन गया और जब CP के साथ हुआ तो 10 CP माइनस में और इधर आके प्लस में हो गया। अब हमने CP दोनों एक साइड पे कर लिए थे, अब हमारे पास 11 CP बन गया है, तो 11 CP इधर आगे जो मतलब 2200 है इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये है, हमने इसको बेचा है जनाब दोस्तों 220 का और हमारा आंसर है C। अब तो आप आई होप कि आपके लिए बड़ा ही मतलब आसान बन गया होगा। अब वो 34 में दोस्तों कहता है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, 6 है, 9 है, 18 है, 45 है, 126 है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है ताकि आपके अंडरस्टैंड करने के लिए आसान हो जाए कि इनमें से इसका आंसर कौन सा है और क्यों है। यानी 369 है लेकिन क्यों है दोस्तों। अब हमें पता है कि ये अगर क्वेश्चन को देखें गौर से देखें तो आप 6 जो ये नंबर्स दिए हुए थे हमें, उसमें ये था कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 9 से माइनस करें तो पीछे 9 बचता था। यानी पहले हमारा पास नंबर दिया हुआ था 9 उसने, फिर हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, फिर इसमें से 9 माइनस किया तो 18 आ गया। अब हमारे पास 18 है, 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, फिर इसमें से 9 को माइनस करेंगे 45, अब 45 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इसमें से माइनस करेंगे 126, 126 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 इसमें माइनस करेंगे तो 369 हमारा आंसर आ गया। असल में ये सीक्वेंस में उसने ये लॉजिक लगाई हुई थी कि उसने लॉजिक ये दोस्तों लगाई हुई थी कि हमारी हर जो टर्म थी इसमें से यानी 6 है तो इसको पहले हमने क्या करना है कि सॉरी ये वाली ऊपर वाली 6 है तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 आ गया, इसमें से 9 को माइनस करना है तो पीछे बच जाएगा 9। अब ये 9 है, 9 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27, इसमें से 9 माइनस किया तो 18 आ गया। यानी इसी तरह मल्टीप्लाई 3 से करके 9 इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 369। तो ये सीक्वेंस की तरतीब याद कर लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे फिर उसने एक सीक्वेंस दी हुई है दोस्तों, देखें उसी तरह किया लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसमें कुछ उसने और लॉजिक लगाई हुई है कि 3, 9, 6, 9, 13, 16, 20, 23। तो इसका आंसर दोस्तों है 27 और 30, लेकिन कैसे है हम इसको भी देख लेते हैं। ये भी मैंने सॉल्व किया है, आपने इंशाल्लाह बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन लहदा में सॉल्व किए हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में इंतहाई आसान हो। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, जिसमें से हमें वो उसने क्वेश्चन दी हुई है कि 9। अब उसने क्या किया, उसने हमें बताया कि आपका 9, 13 कैसे आया था कि आपने पहले इसमें से 3 यानी 6 था, 6 में से 3 ऐड किया तो आपका 9 बन गया था। ओके, अब हमने जो 9 है इसमें से 4 ऐड किया तो 13 बन गया, 13 में 3 ऐड किया तो 16 बन गया, 16 में 4 ऐड किया तो 20। ये देखें हर आने वाले डिजिट में उसमें से एक यानी ज़्यादा, फिर उसमें से प्रीवियस यानी 3 और 4 ऐड हो रहे हैं। 13 में 3, 16 में 4, 20 में 3, 23 में 4, 27, फिर 27 में अब 3 होगा, एक दफ़ा 3 होगा, एक दफ़ा 4 होगा। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो जी 30 और मतलब 34 है। तो दोस्तों इसका आंसर है 30 और 27 और 30, क्योंकि 34 तक तो वो जा ही नहीं रहा, तो इसका आंसर हमारे पास है दोस्तों। अगर इससे आगे वाला भी वो डिजिट पूछेगा हमें तो हम वो भी बता देंगे कि वो 34 होगा। कि हमने क्या किया,
6 था, 6 में 3 ऐड किए 9 बन गए। अब 9 में 4 ऐड करने हैं, इसमें 3 ऐड करने हैं, इसमें फिर 4 ऐड करने हैं, यानी ये तरतीब जा रही है। ओके, अब इसमें फिर 3 करने हैं, फिर इसमें 4 करने हैं और फिर इसमें 3 करने हैं। तो इसमें 4 करेंगे तो 27 और फिर इसमें 3 करेंगे तो 30। देखिए, आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान दूसरों का फ़ायदा सोचता है अल्लाह भी उसका भला करते हैं। तो दोस्तों अब 36 है जी। अ मैन बॉट सम टॉयज एट द RS60। ओके, उसने जी RS60 के टॉयज खरीदे, उसने सॉल्व कर दिए 50 रुपीज़ में, यानी लॉस में गया। फाइंड द लॉस, ये तो हमें पता चल गया कि वो लॉस में गया है। अब लॉस का और प्रॉफिट का मैंने प्रॉफिट का फार्मूला आपसे बता दिया था, लॉस का भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ दोस्तों। तो ये हमें पता है कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो ये चीज़ तो सॉल्व मतलब लॉस में की। अब जो लॉस है ना, उसका फार्मूला होता है दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हमारे पास कॉस्ट है दोस्तों 60 और जो सेल है वो 50 है, तो लॉस हुआ हमें 10 का। ओके, नो लॉस की परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना हमने कि जो हमारा है यानी कॉस्ट सेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 16.6। तो दोस्तों इसका आंसर था 16.6। ओके, आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्योंकि इसका आंसर हमें मिला है 16.6। अब दोस्तों एक और सीरीज आ गई है, फाइंड द नंबर इन द सीरीज। तो इसमें उसने 60, 69 और फिर 57, फिर 54, फिर 50 और आखिरी आंसर है 45। अब 45 कैसे आता है ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप बिल्कुल इंशाल्लाह परेशान ना हो। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप ये मैंने इसको किया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर में है ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। देखें, जो 60 था पहला जी, 60 में से 59 को माइनस किया तो 1 का फ़र्क आ गया। अब इसमें से उसने 57 को किया तो 2 का फ़र्क आ गया, 57 में से 54 को किया तो 3 का फ़र्क आ गया, 54 में से 50 को किया तो 4 का फ़र्क आ गया। अब 50 में से 45 करेंगे तो 5 का फ़र्क आ जाएगा। तो असल में इसमें उसने ये लॉजिक दोस्तों लगाई हुई है कि उसमें से यानी उस आगे वाला हिस्सा वो उसमें से इस तरह लिख रहा है कि 1 का फ़र्क बढ़ता आ जाए, यानी 2 का, 3 का, 4 का और फिर 5 का। ओके, तो बहुत ही आसान थी ये लॉजिक, यानी कि 1 उससे बढ़ता जा रहा है। तो 45 इसका आंसर है दोस्तों। आगे जी 38 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन 3 3 5 5 7 7 और 9 9 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये मतलब और डिजिट्स की बात कर रहा है। एन आर्टिकल, फिर जी उसको आर्टिकल तो बहुत ही पसंद आया हुआ है, वो एक आर्टिकल मतलब परचेज करता 450 में 495 में भेज दिया, वेरी गुड, प्रॉफिट लिया। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो दोस्तों इसका गेन परसेंटेज हम निकाल के दे देते हैं, हमने कहा हमने इसको फंड बता देते हैं। अब हमें इसका गेन परसेंटेज है 10%। 10% कैसे आया, तो हमें पता है जो हमारे पास दोस्तों कॉस्ट प्राइस है वो 450 और सेल है जी 495 यानी 495। व्हेन द सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द सीपी यानी करंट प्राइस से कॉस्ट प्राइस, तो वी गेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला मैंने पहले भी बताया, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस करनी है, लॉस में क्या होता है कि कॉस्ट में से सेल माइनस करनी होती है, ये दोनों का फ़र्क याद रखिएगा। अब प्रॉफिट हमने निकाल लिया, वो हमारा 45 आ गया। अब 45 है, तो दोस्तों इसमें से हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई यानी मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 450, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। यानी कि गेन को यानी हमारे प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई 100 से कर दें और कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड कर दें, तो हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है तो इसका आंसर 10% हो गया। आगे लास्ट में इसका इंसर्ट द मिसिंग नंबर 6 8 10 11 14 15, तो इसमें से आपने मिसिंग नंबर बताना। ये भी मैंने सीक्वेंस आपके लिए सॉल्व की हुई है कि इसमें क्या उसने किया हुआ दोस्तों। इसमें जी उसने क्या किया हुआ है कि देर आर 2 सीरीज़, इसमें बेसिकली 2 सीरीज़ हैं। गौर करें तो एक में ये देखें 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर 18 आ जाएगा, और दूसरी में 18 यानी 8 है, 3 है, 11 है, 14 है। तो बहुत ही आसान है,
मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या है कि ये देखें, ये एक सीरीज चल रही है 6, 10, 14, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है। और इसमें देखें दूसरे वाली में क्या है जी, जो सीक्वेंस 2 है वो है 8, 11, ओके, 15, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाएगा 20, क्योंकि ये एक उससे पहले से ज़्यादा डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 18 आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर था 18। अब कंप्यूटर के मैं इसको इंशाल्लाह शॉर्टली आपसे कोशिश करता हूँ कि ताकि आपका टाइम मतलब आप बोर ना हो, वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन क्या करूँ, अब बेसिक मैथ के क्वेश्चन थे तो इसमें आपको पता टाइम तो लगता ही है, आपको समझाना था और खुद भी समझना था। तो 41 है दोस्तों कि इन पावर पॉइंट द हेडर एंड द फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। तो दोस्तों ये टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। आगे वो पूछता है इन MS वर्ड जो कंट्रोल प्लस इक्वल इज यूज टू पुट एन एटम लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस इक्वल है। आगे वो पूछता है दोस्तों कि खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस पेन कैन नॉट बी फाउंड इन द पावर पॉइंट। तो वर्ड आर्ट जो है वो नहीं पाया जाता। आगे वो पूछता है दोस्तों कि खाली जगह आर द यानी एम्प्टी स्पेस आर द मेथड टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो सेक्शन ब्रेक के लिए ओड पेज, इवन ओड, इवन नेक्स्ट पेज, ये ऑल ऑफ दीज आते हैं। यानी जो सेक्शन ब्रेक MS वर्ड में होते हैं ऑड पेज, इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ये सब मतलब मेथड यूज किए हैं टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है जी 45 कहता है इन MS पावर पॉइंट मोशन इफेक्ट्स कैन बी अप्लाई टू द पावर पॉइंट मोशन इफेक्ट्स बाय स्लाइड एनिमेशन। जो स्कीम है इसके थ्रू दोस्तों डाला जाता है। विच शॉर्टकट की कम्बिनेशन रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू अ डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड। तो ये कंट्रोल स्पेसर जो है दोस्तों ये MS वर्ड में शॉर्टकट की है कम्बिनेशन रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू अ डिफॉल्ट फॉन्ट, यानी हाईलाइट किया उसको डिफॉल्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो ये करके देखिएगा, पहले टेक्स्ट को हाईलाइट कीजिएगा फिर कंट्रोल स्पेस बार कीजिएगा तो वो वापस आ जाएगा। अब वो पूछता है खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस यूज फॉर अरेंजिंग डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन MS। तो डाटा और जो सॉर्ट की मतलब कमांड्स हैं ये यूज़ की जाती हैं डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के लिए। आगे दोस्तों 48 है कि इंटरनेट इन विच इनेबल अस टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। तो हमें पता है कि जो इंटरनेट है हमें वो दूसरे मतलब इन विच इनेबल अस टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। तो दूसरे लोगों के नेटवर्क है, ये नेटवर्क ऑफ डिवाइस इन कंट्री है, नेटवर्क ऑफ डिवाइस इन एन ऑफिस है। तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड है, इसका आंसर है कि इंटरनेट इन विच इनेबल अस टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल इन ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। आगे 49 है दोस्तों विच स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेट ट्रू। तो ये प्लीज़ टैली कर लीजिएगा, मुझे ये सी इसका आंसर लग रहा है, यानी दोनों ही करेक्ट हैं ये और भी। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP एंड IP। तो दोस्तों 50 है लास्ट, बहुत ही आसान। मेल बॉक्स इज स्टोरेज एरिया फॉर द ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है आपको पता है मेल बॉक्स होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह हाफिज़।